कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। औद्योगिक शहरों का विकास करने का निर्णय। इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी। राष्ट्रपति ने प्रदान किए डिजिटल इंडिया पुरस्कार। कहा, डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के प्रयास रहने चाहिए जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान मुद्दे पर की बातचीत। कहा, आर्थिक संकट में किसानों ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। और प्रधानमंत्री का मंत्र, वोकल फॉर लोकल को किया जा रहा है खूब पसंद। स्वदेशी हथकरघा इकाइयां आत्मनिर्भर भारत अभियान में दे रही हैं अहम योगदान। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेस वे, बंदरगाह, रेलवे की सुविधा और एयरपोर्ट भी है, ऐसी जगह पर 7,725 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक शहरों का विकास करने का निर्णय आर्थिक संबंधी समिति ने लिया है। है जहाँ बंदरगाह है, जहाँ रेलवे की बड़ी सुविधा है और जहाँ एयरपोर्ट भी है, ऐसे जगह औद्योगिक शहरों का, क्षेत्रों का विकास करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है। तो 7,725 करोड़ के लागत से, और जिससे लगभग 3 लाख रोजगार पैदा होंगे, ऐसी योजना को आज मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में पहली पीढ़ी आईजी इथेनॉल के उत्पादन के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चावल, गेहूं, जौ, मक्का, शरबत, गन्ना और चीनी पत्ता आदि से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। नया निवेश होने से हमारी कैपेसिटी को लगभग 1750 करोड़ लीटर तक ले लिया जाएगा। सरकार ने 8,460 करोड़ रुपया की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की जिम्मेवारी लिया है, जिसमें से ऑलरेडी 4,687 करोड़ रुपया ऑलरेडी अप्रूव पिछले दिनों में कर लिया गया था। आज 4,573 रुपया की 4,573 करोड़ रुपीज की आज सैंक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो आज कैबिनेट बैठी, उसने उनको सैंक्शन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी के वक्त में सामाजिक ताना बाना बदला है और साथ ही आर्थिक गतिविधियों, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में बड़े बदलाव आए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी ही कोरोना महामारी का संकट भी खत्म होगा। And let us hope the pandemic will also end soon. It will not be an overstatement to say that the coronavirus has changed the world in terms of social relations, economic activities, healthcare, education and several other aspects of life. राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि हाल ही में तकनीक का हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में दखल बढ़ा है। डिजिटल भुगतान के जरिए वित्तीय व्यवस्था में बड़ा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण रोजमर्रा के कार्यों में जो मुश्किलें आ रही थीं, आरोग्य सेतु ऐप, ई ऑफिस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं के माध्यम से अब उनका समाधान संभव हो गया है। Significant step in our lives due to robust ICT penetration is the digital inclusion. This digital inclusion has touched our lives in most simple ways as payments through internet banking, or as simple as unified payment interface or रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को देश का अन्नदाता बताते हुए कहा कि जब भी देश में आर्थिक संकट की समस्या पैदा हुई है, किसानों ने हर बार देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की असली ताकत हमारे किसान हैं। किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है,
उनके सम्मान में। वो हमारे अन्नदाता हैं। और जब भी आर्थिक संकट का दौर इस देश में आया है तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के किसानों ने किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है हमारा किसान। कृषि सुधारों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि किसानों में सरकार की योजनाओं को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। को एक के अंदर एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है और की जा रही है। इसीलिए मैं बार बार विनम्रतापूर्वक अपने किसान भाइयों से सम्मान व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बैठिए तीनों बिलों को लेकर, क्लास बाय क्लास डिस्कशन करिए। आपको कहीं लगता हो और बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को साथ बैठाने की, उनको भी बैठाइए। सरकार आपके साथ बातचीत करने को तैयार है। हम किसान भाइयों के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों से अंबाला जिले के किसान काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून बनने से किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिला है और किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेचने के लिए स्वतंत्र हुआ है। किसानों ने कहा कि उनकी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ है। अच्छे रेट पे खरीदी जा रही है। पहले जो बिचौली होते थे, ये जो अड़ती और सेलरों के बीच मिलके जमींदार का रेट वो 1800, उसको वो सेटिंग करके 100-200 कम में खरीद लेते थे। और जब से एमएसपी आया है, मैं खुद एक किसान हूँ और मैंने जो अपनी फसल है पहली बार मैंने एमएसपी पे पूरा रेट पाया है। सरकार की ये योजना है, इसने बहुत ही अच्छी योजना है जिससे हमारी फसल का पूरा रेट मिलता है हमारे को। अभी हमारी पीछे धान बिका है, वो पूरे रेट पे बिका है और हमारे पैसे हमारे खाते में आ चुके हैं। एमएसपी से हम संतुष्ट हैं। हमारा जो धान है जो 1888 बिका है और जो आड़ती था मंडी में उसको अपना उसका कमीशन मिला है। हमारी पेमेंट समय के अनुसार हुई है, हम इससे संतुष्ट हैं। सरकार ने हमें एमएसपी समर्थन दिया है, वो हमें लगातार मिल रहा है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों में भ्रमित पैदा करके ये सरकार के खिलाफ ऐसी साजिशें रचते हैं जिससे कि आम हम जिम्मेदारों को या छोटे तबके के किसानों को हमें उससे बांझ रखा जा रहा है। तो हम बांझ नहीं रखना चाहते, हम सरकार का समर्थन करते हैं और उन भाइयों को ये भी निवेदन करते हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आवें और जो लोग उन्हें अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए तरह तरह की भ्रमित बातें करके उन्हें भ्रमित करते हैं, मैं कहता हूं वो उनके उसमें ना आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों और विरासत की जानकारी से युक्त पुस्तक प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं ताकि हर बच्चे को अपने गौरवशाली इतिहास से अवगत करवाया जा सके। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में पंचकुला में बनने वाले राज्य स्तरीय संग्रहालय के संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक जानकारी बच्चों तक पहुंचाने के लिए हर स्कूल में ऐतिहासिक स्मारक कोना बनाने का कदम कारगर साबित होगा। इस स्मारक कोने में जहां राज्य के गौरवशाली इतिहास का विवरण अंकित होगा, वहीं ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक अहम कड़ी है और लोग इसमें काफी रुचि ले रहे हैं। स्वदेश में बने खादी वस्त्रों को खूब पसंद किया जा रहा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत स्वदेशी वस्त्र बनाने वाली इन हथकरघा इकाइयों का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। कुरुक्षेत्र के खादी ग्रामोद्योग मिर्जापुर में काम कर बुनकरों ने बताया कि उनके द्वारा बनाए गए खादी वस्त्रों में लोगों का रुझान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि खादी ने उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराया है और उनके काम को नई पहचान मिली है। स्वदेशी उत्पाद के प्रचलन से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि खादी ग्रामोद्योग से जुड़े लोग आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं। मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और हमारी बिक्री भी अच्छी हो रही है और हमें बहुत खुशी है जो हमारी खादी की मांग अच्छे से बढ़ रही है। हमारा काफ़ी 15 साल से हम आए गए, पूरा परिवार हमारे साथ है, 20-25 आदमियों का, और सब हम कार्य करते हैं ये बुनकर का और हमें काफ़ी अच्छा काम लगा यहाँ पे और काफ़ी अच्छी हमारी खाने पीने का काम बहुत अच्छा चला यहाँ पे हमारे
और रोजगार भी बढ़िया चला। और खादी को बढ़ावा देने के लिए हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत उठाया इसको और बहुत अच्छा काम दिया उन्होंने हमें। एक साकार सपने को साकार किया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा एक कहा कि आत्मनिर्भर भारत बने, जो इस सपने को हमने साकार किया है। और अपने धागे से हम अभी तक 100 धागे तक, 100 अंक के धागे तक खादी बना रहे हैं। और हम सर्वप्रथम अपने जो प्रधानमंत्री जी का, दूसरे माननीय हमारे मंत्री गडकरी जी का, नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो इस खादी को उठाने में, एक इसको ब्रांड बनाने में प्रधानमंत्री जी ने ब्रांड बनाया है। और हर बार मन की बात में इसको एक अच्छा दाम देने के लिए, उठाने के लिए, इसको प्रोत्साहन, बिक्री बढ़ाने के प्रोत्साहन से इसको हर लोगों को बार बार वो आग्रह कर रहे हैं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 98,34,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल संक्रमित लोगों के केवल 2.56% में ही संक्रमण मौजूद है। अब देश में करीब 2,62,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 20,550 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,02,00,000 से अधिक हो गई है। इस समय कोविड मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,54,500 से अधिक हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 97.40% और मृत्यु दर 1.11% है। ब्रिटेन से भारत लौटे 20 लोगों में वायरस के उसी रूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो हाल ही में ब्रिटेन में सामने आया था। इनमें वे 6 लोग भी शामिल हैं, जिनमें से 3 को बेंगलुरु के नीमहंस में, 2 को हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMB) और 1 व्यक्ति को पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि वायरस का पता लगाने के लिए 10 प्रयोगशालाओं में 107 नमूनों की जांच की गई। सरकार ने वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) प्रयोगशालाएं निर्धारित की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राज्यों को निगरानी बढ़ाने, कंटेनमेंट जांच और जांच के नमूने 10 INSACOG प्रयोगशालाओं में से किसी एक में भेजने की नियमित रूप से सलाह दी जा रही है। अंत में इस बुलेटिन की मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। औद्योगिक शहरों का विकास करने का निर्णय। इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी। राष्ट्रपति ने प्रदान किए डिजिटल इंडिया पुरस्कार। कहा, डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के प्रयास रहने चाहिए जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान मुद्दे पर की बातचीत। कहा, आर्थिक संकट में किसानों ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। और प्रधानमंत्री का मंत्र वोकल फॉर लोकल को किया जा रहा है खूब पसंद। स्वदेशी हथकरघा इकाइयां आत्मनिर्भर भारत अभियान में दे रही हैं अहम योगदान। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।